ओशो बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आपके सुख किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे के प्यार से कुछ ना मिल पाता है तब उसके गुस्से, उसकी परेशानी से भी तुम्हें क्या मिल सकता है। जब प्यार ही कुछ ना दे सका तो गुस्सा क्या छीन लेगा। लेकिन आदमी बड़ा अजीब है, जिनसे तुम्हें सुख नहीं मिला उनसे भी वो दुख ले लेता है। जीते जी जिनसे तुम्हें कोई शांति नहीं मिली, जिनसे कोई प्रेम नहीं मिला, उनके मरने पर भी तुम रोते हो। तो किस बात से तुम रोते हो? जीते जी तुमने किसी को खाना नहीं खिलाया और उसके मरने पर तुम मृत्यु घोष करा रहे हो, तो ये कौन सा सुख हुआ? कौन से आंसू बहा रहे हो तुम? वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे जोड़े को जानता हूँ जो शादीशुदा जोड़ा है, कि जब तक पति जिंदा रहा पति और पत्नी निरंतर कलेश करते रहे। वो कहते हैं कभी कभी मेरे पास आते थे, लेकिन सुलझाव का कोई आसान नहीं था उनके बीच, बहुत उलझे हुए थे। पति पत्नी के बड़े मुश्किल से सुलझते हैं, क्योंकि सुलझाना ही नहीं चाहते। शायद वही उनकी ज़िंदगी है, वही व्यस्तता है, वही कुल भराव है। वह भी चला जाए तो फिर बड़ा खाली हो जाता है। कई बार तलाक देने की भी बात उठी, लेकिन उस पर भी राजी ना हो पाते थे। फिर पति शराब पीने लगा, दारू, सिगरेट। वो शराब पीते पीते मरा। जवान ही था, अभी कोई 36 साल उम्र थी, ज़्यादा नहीं थी। जब मर गया तो पत्नी मेरे पास आई, छाती पीट पीट कर रोने लगी। ओशो कहता है कि मैंने उससे कहा, अब तू रोना बंद कर, क्योंकि जिस आदमी के कारण तू कभी हंसी नहीं, उसके लिए रोना क्या। और मैं जानता हूँ कि 1000 बार तेरे मन में ये सवाल भी आया होगा, उठा होगा कि ये आदमी मर ही जाए तो अच्छा होगा। बोल झूठ कहता हूँ या सच कहता हूँ? वे थोड़ी चौंकी और उसने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने ये सोचा? ओशो कहते हैं कि पता चलने की क्या बात है, कितने बार तूने नहीं सोचा है कि ये आदमी मर ही जाए तो झंझट मिटे। अब मर गया, तेरी आकांक्षा, तेरी इच्छा पूरी हो गई, अब क्यों रोती है? जिससे तुझे सुख नहीं मिला उससे दुखी होने का क्या प्रयोजन है? लेकिन यही बड़े मज़े की बात है कि सुख लेने में तो हम बड़ी कंजूसी करते हैं और दुख लेने में हम बड़े कुशल, बड़े माहिर हैं। जिसे हम जानते भी नहीं हैं उससे भी हम दुख ले लेंगे, उसका भी हम दुख स्वीकार कर लेते हैं। तुम द्वार पर सजा कर खड़े होते हो दुख लेने के लिए, स्वागतम हाथ फैलाए खड़े रहते हो। तुम सुखी होना ही नहीं चाहते हो, दुखवादी हो गए हो, अन्यथा कोई कारण नहीं है तुम्हें दुखी होने का। जीवन को जो जानते हैं वह पहचान लेते हैं कि ना तो दूसरे से कोई सुख मिल सकता है, ना कोई दूसरे से दुख मिल सकता है, ना कोई तुम्हें सुखी कर सकता है, ना कोई तुम्हें दुखी कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी है इसे इस तरीके से जियो कि किसी पे निर्भर ना रहें, ना किसी पे सुख निर्भर रहे, ना किसी पे दुख निर्भर रहे। और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ती है, तब जैसे एक उद्घाटन हो जाता है, भीतर एक बिजली कौंध जाती है कि यही मैं ही हूँ। अपनी ही शक्ल देखता हूँ, दूसरे तो केवल दर्पण है। अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिध्वनि, अपनी ही परछाई। दूसरे तो केवल दर्पण है, घटियाँ हैं जिनमें अपनी ही आवाज़ गूंजकर लौट आती है। इसे यही सनातन धर्म का नियम है, यही परमात्मा, यही मोक्ष को पाने का नियम है। वो यही कहते हैं, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो दुख दूसरों के ऊपर अपने दुख, अपने सुख लेना छोड़ दो, शांति से जियो।